डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेटर के बारे में जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है। 5 नंबर का आता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेटर है। तो आइए इस लेटर को कैसे लिखा जाता है उसके बारे में जानेंगे और इसका एक एक मीनिंग वाइज हम लोग हर समझेंगे। क्वेश्चन किस तरह बनकर आएगा और कैसे लिखना है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला आपका जो क्वेश्चन है समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहेगा? क्वेश्चन बोलेगा राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू रुपीज फॉर परचेजिंग बुक्स। राइट अ लेटर, राइट मतलब लिखो, आ लेटर मतलब एक पत्र लिखो टू योर फादर अपने पिता को, रिक्वेस्टिंग हिम उनसे विनती करो, टू सेंड यू कि तुम्हें भेज दें, रुपये भेज दें, फॉर परचेजिंग बुक, परचेजिंग मतलब बच्चों खरीदारी के लिए, बुक्स मतलब किताबें। तो अपने पिता को एक पत्र लिखो जिससे वो तुम्हें रुपये भेज दें परचेजिंग बुक्स, क्या करने के लिए? किताबें खरीदने के लिए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स कि कैसा क्वेश्चन कहेगा? कहेगा कि अपने पिता को एक पत्र लिखो, उनसे विनती करो कि तुम्हें रुपये सेंड कर दें, क्या करने के लिए? परचेजिंग बुक्स, किताब खरीदने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। हो सकता है यहाँ पर कुछ रुपये का नाम भी डाल सकता है, 2000, 1000 या 500 रुपीज़, तो ऐसा कर सकता है वो। तो जो भी होगा वो रुपये आपको यहाँ पर डाल दिया जाएगा आंसर में। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स क्या लिखा जाएगा? पता लिखा जाएगा, रहने वाले का पता, एड्रेस लिखा जाता है। तो एड्रेस में देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने अपने डाल दिया एड्रेस 211 गांधीनगर बलरामपुर यूपी, ये हमारा हो गया एड्रेस। उसके बाद क्या लिखना है डियर स्टूडेंट्स? डेट लिखनी होती है। जैसे मान लो आज 5 जनवरी है, 2026 चल रहा है, तो वो हमने डेट डाल दी। तो इसी प्रकार सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स एड्रेस लिखा जाता है। एड्रेस के नीचे डिस्ट्रिक्ट का नाम, डिस्ट्रिक्ट जैसे मेरा क्या था? बलरामपुर। बलरामपुर किस में था? यूपी में, तो यूपी हमने डाल दिया है। तो डियर स्टूडेंट इतना लिखने के बाद जस्ट इसके नीचे हम लिखेंगे डेट। जो भी डेट होगा उस डेट को लिखा जाएगा। जैसे आज 5 जनवरी है तो हमने 5 जनवरी डाल दिया और 2026 डाल दिया। इतना लिखने के बाद डियर स्टूडेंट्स इसके आगे नहीं लिखना है, इसके नीचे में लिखना है माय डियर फादर। क्या लिखना है? माय डियर फादर, फिर कॉमा लगा देना है, मेरे प्रिय पिताजी। माय डियर फादर, मेरे प्रिय पिताजी, ये लाइन को फिर छोड़ देना है, इस लाइन को नहीं लिखना है। फिर एक लाइन से नीचे लिखेंगे हम लोग, लिखा होगा डियर स्टूडेंट आई एम क्वाइट वेल हियर। आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ ठीक हूँ। आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई मतलब मैं, गो टू मतलब जाता हूँ, स्कूल मतलब विद्यालय, एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन, मैं प्रत्येक दिन विद्यालय जाता हूँ। माई टीचर हैव सजेस्टेड सम न्यू बुक्स, माई टीचर मेरे अध्यापक ने, हैव सजेस्टेड मतलब सुझाव दिया है, सजेस्टेड मतलब डियर स्टूडेंट क्या होता है? सुझाव। तो माई टीचर मेरे टीचर ने, हैव सजेस्टेड मुझे सुझाव दिया है, सम मतलब कुछ, न्यू बुक्स मतलब नए किताबों की। तो कहते हैं कि मेरे टीचर ने सजेस्टेड, हैव सजेस्टेड कुछ सुझाव दिया है, सम न्यू बुक्स नई किताबों के बारे में, विच आर वेरी यूजफुल ऑफ माई बोर्ड एग्जाम्स। विच मतलब जो, आर मतलब है, वेरी मतलब बहुत, यूजफुल मतलब डियर स्टूडेंट होता है उपयोगी, आप माई बोर्ड एग्जाम्स मेरे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी हैं। डियर स्टूडेंट्स ये बोला जा रहा है कि माई टीचर्स मेरे अध्यापक ने, हैव सजेस्टेड सुझाव दिया है, सम न्यू बुक्स नई किताब के बारे में, विच आर वेरी यूजफुल जो बहुत क्या है? उपयोगी हैं। वेरी बहुत, यूजफुल मतलब उपयोगी है, आप माई बोर्ड एग्जाम्स मेरे बोर्ड के एग्जाम के लिए। इतना डियर स्टूडेंट समझ में आपको आ गया होगा। आई हैव टू बाय न्यू यूनिफॉर्म टू, आई हैव टू बाय मुझे खरीदना है, न्यू नई यूनिफॉर्म, टू भी, टू मतलब स्टूडेंट होता है भी, तो मुझे नई यूनिफॉर्म भी खरीदना है। आई नीड नियरली 2000 रुपीज, मुझे लगभग कितनी? आई नीड मुझे ज़रूरत है, नियरली लगभग 2000 रुपीज़ 2000 रुपये की ज़रूरत है। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें कहा जा रहा है कि मुझे लगभग 2000 रुपये की ज़रूरत है। हो सकता है यहाँ पर आ जाए 3000 रुपीज़, तो कर देना डियर स्टूडेंट आई नीड
नियरली 3000 रुपीज़। 2000 रुपये का नाम बोलेगा तो लिखना आई नीड नियरली 2000 रुपीज़। तो डियर स्टूडेंट्स में लिखा गया आई नीड नियरली 2000 रुपीज़, मुझे 2000 रुपये की ज़रूरत है। डियर स्टूडेंट्स इस वाली लाइन को फिर हम छोड़ देंगे, नीचे से दूसरी लाइन से लिखेंगे सो इसलिए प्लीज़ सेंड मी रुपीज़ एज ईयरली एज पॉसिबल। प्लीज़ कृपया सेंड मी मुझे भेज दो रुपये एज ईयरली जितना जल्दी एज पॉसिबल संभव हो। सो इसलिए प्लीज़ कृपया सेंड मी रुपीज़ मुझे रुपये भेज दो एज ईयरली एज पॉसिबल जितना जल्दी संभव हो। कानवे माई रिगार्ड्स मदर, मेरी माँ को मेरी शुभकामना कह देना। कानवे माई रिगार्ड टू मदर, माँ को शुभकामना कह देना। योर्स लविंगली सन, आपका प्रिय पुत्र XYZ। डियर स्टूडेंट ध्यान रखना यहाँ पर आपका अपना नाम नहीं लिखना रहता है, केवल XYZ लिखना रहता है, और ना ही आपको यहाँ पर रोल नंबर भी नहीं लिखना होता है, रोल नंबर भी नहीं लिखना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स इतना लिख लेने के बाद आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको 5 मार्क्स बोर्ड के एग्जाम में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।